निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकवी, आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं वो हैं कल्याण जी, जयपुर से जुड़ते हैं, राजस्थान से हैं और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। कल्याण जी, ये बांग्लादेश को हो क्या गया है कि बांग्लादेश ने वहां के कट्टरपंथी जो है उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे डाली है कि आपको भी हम देख लेंगे, यानी कि पाकिस्तान का पूरा श्रेय है इस पे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को यह बोला है कि हमारी मिसाइल आपकी है, हमारा बम आपका है, हमारी फौज आपके हैं, आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की श्रेय पे ही बांग्लादेश की लड़ाई हो रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए कल्याण जी? ये क्या है? ये देश में प्राइम मिनिस्टर जी को धमकी आना बहुत बड़ी चीज है। जी जी कल्याण जी, देखिए, धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ये मसला उठाया। ये देश की सुरक्षा से संबंधित है। बिल्कुल। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ दौड़ता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश की मौत आई है वो इसीलिए इंडिया के लिए या भारत के लिए इस तरह के अनर्गल बातें कर रहा है, अनर्गल जी। स्टेटमेंट दे रहा है। उनके पास में खुद के कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। वो इंडिया के बलबूते पर और इंडिया के रहमो करम पर बांग्लादेश जीवित है और इंडिया ने 1971 जुल्मों से उसे आजाद दिलाया, एक अलग से एक देश बनाया और स्वतंत्र और शांतिपूर्ण रहने के लिए उनको अच्छी जिंदगी दी। मगर वो कहते हैं कि बुरे आदमी को अच्छी जिंदगी पसंद नहीं आती और वो फिर बुराई पे चल पड़ता है, पुराने दिन भूल जाता है। तो वैसा ही अभी देखने को आ रहा है और ये सब बातें तब हो रही है जब हमारे विश्व गुरु, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे 56 इंच का सीना या चाइना को लाल आंख दिखाना, तो शायद अब उनकी आंखें लाल नहीं रही। इसीलिए ये छोटे-छोटे देश जो है, मुट्ठी भर देश, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज हैं, वो भी इंडिया को अपनी आंख दिखाने लगे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी सेना और हमारे लोग पूर्ण सक्षम है अपने देश की सुरक्षा करने के लिए और अगर इनको मौका मिला या हमारी सेना को छूट दे दी गई तो 2 दिन से या 1 दिन से ज्यादा का काम नहीं है कि वो बांग्लादेश को घुटनों पर ला सके और घुटनों पर टिका सके। क्योंकि आज हम विश्व में तीसरी या चौथी शक्ति कहलाते हैं और हमारी सेना इन चीजों में सक्षम है, माहिर है शत्रुओं को दबाने के लिए। अब ये बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की सह पर, क्योंकि पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, न उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वहाँ पर कोई बिजनेस है और न और किसी इस तरह के कोई संसाधन है तो वो आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके, अपना देश चला सके। तो वो आपस में लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश जो उनका एक पार्ट था उसको मौका है बदला लेने का और वो इसको भी इसी तरह से करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के हाथ में भी कटोरा आ जाए और हम एक मजहब के नाम पे, एक धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाते रहे। और ये सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी चाल है और पाकिस्तान को हमारे दुश्मन देश है जो चाइना है वो सपोर्ट करता है आर्थिक और एम्युनिशन का। तो पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के थ्रू इंडिया को भी कमजोर किया जाए और भारत को कमजोर करके भारत की आर्थिक स्थिति जो होने जा रही है या हो रही है उसको भी कम कर दिया जाए। एक बहुत बड़ी सोची समझी कह सकता हूँ मैं। और ये इस तरह की स्थितियां हो रही है जो देश में अविश्वास वाली स्थितियां हैं या देश में एक डर का सा माहौल है
कि हमारी गवर्नमेंट सक्षम होते हुए और हमारे मिलिट्री बिल्कुल एकदम सक्षम होते हुए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जबकि वो लोग बाग कल बॉर्डर पे भी वो लोग बाग अपनी सेनाएं तैनात कर रही है, ऐसा इनपुट से मिल रहा है। ऐसी छोटी छोटी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान की सेना डिप्यूट हो चुकी है बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे, ये 100% डिप्यूटेड है। तभी बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल इतना चढ़ के बोल रहा है कि पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हमारे असले आपके हैं, हमारा बम आपका है, हमारे सब सैनिक आपके हैं, आप लड़ो। मैंने बांग्लादेश कहा है, बिल्कुल पाकिस्तान की शह पे लड़ रहा है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और आपकी बात से मैं सहमत जी हूँ। और इसी तरह से कुछ चैनल के माध्यम से इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही है कि जी हमारी बॉर्डर पे बांग्लादेशी बॉर्डर जो है वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ में बांग्लादेश की मिलिट्री और अन्य देशों की मिलिट्री जो चोरी छुपे उन्होंने डिप्लॉयड कर दी है। और इसी तरह के जैसे टैंक है या फिर ड्रोन वगैरह है, जासूसी वाले उपकरण है, इस तरह के लगा दिए हैं उन्होंने। तो ये देश के लिए बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि हमारे विश्व गुरु या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब अपने मुख से श्री मुख से कुछ नहीं बोल रहे और न कुछ देश को संदेश दे रहे हैं, न हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, न हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा जनता में एक भय सा है कि अगर मान लो इस तरह का एक बलवा होता है या इस तरह की जलानी होती है तो इंडिया को भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में किसी के 2 मरते हैं, किसी के 100 मरते हैं, मगर 2 मरेंगे वो भी इंडिया के लिए नुकसानदायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होने से पहले ही आपके माध्यम से मैं हमारे प्रधानमंत्री से और हमारे रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग बाग इसके बारे में अपने श्री मुख से कुछ बोले और लोगों को आश्वस्त करे कि हम लोग बाग सुरक्षित है या नहीं है। कल्याण जी अब बोलने का टाइम नहीं रह गया, अब सीधा एक्शन। प्राइम देखिए मिनिस्टर मोदी साहब सीधा एक्शन लेंगे, एक्शन के सिवा कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि हिंदू वहां प्रताड़ित हो रहा है और हिंदुओं पे बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। यहां तक बिल्कुल कि आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो थोड़ा आप देखें, उसके बाद हम आगे डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। बांग्लादेश में संविधान भी है, संसद भी है, सेना भी है, मिसाइल भी है, तोप भी है, बारूद भी है, गन भी है। इसके बावजूद पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। और चलिए बांग्लादेश तो छोड़िए, इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद हमारे देश में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बात पे वीडियो बनाते हैं, वो भी मौन बैठे हुए। और ये जो पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है या पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, ये जाति देख के नहीं हो रहा है, ये देख के नहीं हो रहा है कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि दलित, धर्म देख के भी नहीं हो रहा है। बलात्कार करते समय बलात्कारी ये नहीं देख रहे हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है कि सिख है, केवल इसलिए बलात्कार हो रहा है, ये काफिर है। अभी तो ऐसे वीडियो आए हैं कि बाकायदा अंडरवियर खोल के देखा गया है ये कहीं मुस्लिम तो नहीं है, और उसके बाद उसको मारा गया। आप सोच सकते हैं कि अंडरवियर खोल खोल देख देख के मारा जा रहा है। जहां क्लियर है कि हाँ ये हिंदू जैन बौद्ध सिख है उसको तो मार दे रहे हैं, लेकिन जहां डाउट हो रहा है वहां पे अंडरवियर खोल के चेक कर रहे हैं कि हाँ ये हिंदू ही है कि नहीं है। और हमारे देश में इसके बावजूद संसद में तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही, बतौलेबाजी हो रही, तू चोर मैं सिपाही का खेल हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू जैन बौद्ध सिख खौफ के साए में जी रहे हैं। इसके बावजूद हमारी मीडिया, हमारी खबर पालिका विनेश फोगाट के मेडल की चिंता कर रही है। शर्म नहीं आती? इतना सब होने के बावजूद अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आपका मानसिक खतना हो चुका है। इतना जो कुछ देखा आपने, मतलब जी, कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अब इतनी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं कि अगर उनको शक होता है कि यह हिंदू है या कौन है, उनका अंडरवियर खोल के चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। जी, जी, जी देखिए जब इतनी खबरें हैं उसके बावजूद भी मुझे तो ताज्जुब होता है कि हमारे देश को 56 इंच सीना और तो देश को सुरक्षित हाथों में कहने वाले जुमले वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं कार्रवाई करते? वो क्यों नहीं देश को आश्वस्त करते कि आप सुरक्षित है या आपका जो मजहब है या आपके भाई बंद है विदेशों में बैठे हैं वो सुरक्षित है? क्योंकि ये हमारे जो गवर्नमेंट का काम है कि जो बाहर बैठे हुए हैं हमारे विदेशी हमारे भाई बंद जो बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा करना और उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना ये सरकार का काम है। आप और हम यहाँ पर विरोध दर्ज करवा सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर हम बॉर्डर पे जाकर लड़ नहीं सकते
और जबकि हमारे साधु संतों ने, अन्य समाज ने और 36 कौम ने मिलकर यहाँ पर 3 दिन 4 दिन तक खूब रैलियां निकाली है, खूब प्रदर्शन किए हैं, उसके बावजूद इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है और वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट या इस तरह की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो क्यों नहीं वो कदम उठा रही है। उनका क्या लालच है? क्या वो उनसे मिले हुए हैं या वो फिर ये चाहते हैं कि वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हो, जो सनातन भाई है उनके कत्लेआम हो, उनके मंदिर तोड़े जाए, उनकी मस्जिद तोड़ी जाए। तो ये वोटों के स्वार्थ के लिए, वोटों की राजनीति के लिए लोगों को मरवाना और लोगों को प्रताड़ित करवाना ये उचित नहीं है। आज कम से कम भी तो महीना 20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, यहाँ पर रोज खबरें आ रही है। आए दिन किसी न किसी का, जैसा भी एक आपने वीडियो दिखाया, वीडियो के माध्यम से पता लगा कि वो लोग चेक कर रहे हैं कि आप कौन से मजहब के हो, आपकी बहन बेटी सुरक्षित है, आपके मंदिर सुरक्षित नहीं है, आपके क्रियाकलाप सुरक्षित नहीं है, आप पूजा नहीं कर सकते, आप चोटी नहीं रख सकते, आप माला नहीं पहन सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते। तो क्या हो रहा है ये? और फिर कह रहे हैं कि हम जो है विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो क्या ऐसे हमको विश्व गुरु मान लेंगे लोग बाग, या ऐसे हम विश्व गुरु बन जाएंगे? मैं तो आपके माध्यम से यही गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत बड़े नेता नहीं है, बहुत बड़े कुछ कर नहीं सकते। अगर इंडिया में किसी के साथ में कुछ जाति होती है तो वहां पर विपक्ष भी जाता है, पक्ष भी जाते हैं, वहां जाकर उसको सांत्वना देते हैं, उसके पक्ष सुनते हैं और उसके साथ जो जातियां हुई है उसका निर्वहन करते हैं। मगर जो देश में हमारे साथ जातियां हो रही है, हमारे लोगों के साथ जातियां हो रही है, हमारे भाई बंधुओं के साथ में जातियां हो रही है, उनको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे छीने जा रहे हैं और उनको इस तरह की प्रताड़ना देख देख के रो जाता है, दिल रोता है कि हमारा 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाने वाला वो प्रधानमंत्री कहाँ चले गया? क्या उसके मुंह में दही जम गया? वो हमारे गृह मंत्री जी जो पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करने वाले आदमी उसकी बार बार चर्चा करते हैं और एयर स्ट्राइक का बार बार ये कि चर्चा करके कि उसको क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से हमारे रक्षा मंत्री जी, अगर ये समझ में नहीं आता है कि बांग्लादेश के बारे में क्यों चुप बैठे हैं, बांग्लादेश उससे कोई बड़ा है या उसके पास कल्याण जी, ज्यादा। जी जी कल्याण जी, जी चीफ मिनिस्टर ऑफ कैलकाटा ममता बनर्जी ने भी मोदी जी को बोला है कि आप संज्ञान लें, और जी ममता बनर्जी और मोदी जी को दोनों को ही धमकियां आई हैं वहां से कि आप देखिए चुप रहें, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। दूसरी बात यह है जी कि ये बांग्लादेश तो खड़ा किया गया इंडिया के थ्रू ही है। भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद कराया था और भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करके खड़ा किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था। लेकिन अब बांग्लादेश ही भारत को आंखें दिखाने लगा है। तो बांग्लादेश की आंखें इस तरह दिखाई जा रही हैं, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का यूनुस खान जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो मोदी जी के सेक्रेटरी के सामने जाके गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यहां तक कि विशेष सूत्रों से पता चला है कि यूनुस खान एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं वहां पे। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर जी को जो धमकी आई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी को जो धमकी आई है, उस पर क्या कार्रवाई करते हैं मोदी जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी दंडी स्वामी हैं और संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी को जो धमकी आई है उसके बारे में आपका क्या विचार है, उसको थोड़ा क्लियर करें। जी जी, अच्छा। अभी हमको तो आपसे मालूम पड़ रहा है कि धमकी आई है। स्वामी जी, धमकी आए हुए 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। आप टीवी देखा करें, आप टीवी देखा करें, टीवी में सब आता है, अखबारों में सब आता है। जी बोले। जी, आवाज डबल गूंज रही है, थोड़ा मैं दोबारा जुड़ जाऊं? दोबारा जी जी जी, आप दोबारा जुड़िए। थोड़ा गूंज रही है आवाज। ठीक है ठीक है। जी जी। हाँ कल्याण जी, आप टेक ओवर करें। कल्याण जी बोले आप। देखिए, पाकिस्तान ने धमकी के साथ साथ में ये भी कहा है जी कि हम लोग 4 दिन में जो हमारे जो स्टेट है, जैसे बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, इसके साथ साथ में उड़ीसा है और एक अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, बोला हम 4 दिन में इन पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल धमकी सही तो कहा दे है।
धमकी तो दे रहे हैं, धमकी के साथ साथ में ये भी दे रहे हैं कि हम 4 दिन में इन पे कब्जा कर लेंगे और हम किसी बिल्कुल से सही। डरने वाले नहीं हैं। हमने पाकिस्तान से इससे अन्य अमेरिका से डरते हैं ना और किसी से डरते हैं। तो हम लोगों को परमिशन मिलने वाली है और हम हो सकता है शायद परमिशन मिल जाए। तो ये बहुत विडंबना है कि हमारे कंट्री, हमारे जो राष्ट्रपति है या हमारे प्रधानमंत्री है, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो वहां पर इसी तरह से प्रताड़ित करते रहेंगे और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और हमारी अन्य देशों में भी छवि खराब होगी। क्योंकि अगर बांग्लादेश एक छोटा सा कंट्री अगर इस तरह की स्थितियां करता है, सनातन धर्म वालों के लिए काम करता है, तो दूसरे देश है वो भी उसका अनुसरण करेंगे और वहां पर भी उन लोगों को परेशान करेंगे और मारा पीटी वाला काम करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा बार बार कि उनकी रक्षा करें और वहां पर गवर्नमेंट जो है ना अपना कुछ एक्शन ले ताकि चलो किरण जी, क्या ये सही समय है बांग्लादेश के ऊपर भारत को अटैक कर देना चाहिए और वहां से बांग्लादेशियों को मतलब एकदम से इस तरह से करना चाहिए कि बांग्लादेशी वहां पे एकदम सुधर जाएं और हमारे जो भारत वहां बांग्लादेश में भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार एकदम से रुक जाएं। जी कल्याण जी ब्रह्मदत्तपुरी जुड़ चुके हैं, जवाब दे देंगे। जी ब्रह्मदत्त जी बोले। जी जी, आप बताएं कि प्रधानमंत्री जी को धमकी दी गई है बांग्लादेश के द्वारा। जी जी, ये बांग्लादेश से धमकी कौन दे रहा है? उसकी जिम्मेदारी है सरकार की, उसको जो है कंट्रोल करे ये और वहां उसको के पकड़े। कट्टरपंथी वाले जो हैं, कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी को भी धमकी आई है और प्राइम मिनिस्टर जी को भी धमकी आई है। जी जी जी, अच्छा अच्छा, उनका मतलब ये है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश का मतलब है कि भारत हस्तक्षेप न करे, हम जिसकी जान ले मर्जी, जिसको मारे काटे वो तुम न बोलो, ये उनका इशारा है। और उनकी जहन में ये बात बैठ रही है कि मतलब भारत बिल्कुल भी हमारे बारे में हस्तक्षेप न करे, पर हम ये कह रहे हैं कि जब भारत के अंदर जब कोई हिंदुस्तान में कोई बात आती है और इस्लामिक देशों के लिए कुछ हम बोलते हैं तो तब जो है उन लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है। और जब यहाँ से भारत को हमारे जो भारतीय उस बात को रख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो मानव अधिकार आयोग इस वक्त कहीं पर छुपा है या कहीं गुफा में घुट गया या कहीं बिलों में बैठा है, मेरी समझ में नहीं आई वो मानव अधिकार कर क्या रहा है। पहली बात तो ये है, वो मानव अधिकार आयोग आपने सुना होगा, मानव अधिकार आयोग दक्षिण भारत की तरफ पकड़ा गया था, वो आतंकवादियों से मिले हुए थे वो लोग भी। जी जी जी, लोगों की हरकतें बहुत शैतानों की है। ये आतंकवादियों के बचाव के, ये आतंकवादी आयोग था एक, और आतंकवादी आयोग क्या करता था कि जो आतंकवादी थे, जो कट्टरपंथी है, उनके साथ खड़ा होता है ये। अब नहीं होगा खड़ा भारत के साथ। तो भारत में एक जो है, भारत में अब इस प्रकार से जो है ऐसी स्थिति देखते हुए भारत को तो जो है समझाना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं और वो ऐसी धमकी चमकी दे रहे हैं तो धमकी का भी इलाज है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि धमकी हम सुनते रहे और वो हमें धमकी देते रहे, ऐसा तो कदापि बन ही नहीं सकता, सवाल नहीं उठता। तो इसलिए उनको भी उनकी धमकी का जवाब दिया जाएगा और उनका चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। चैलेंज के साथ जो है उनको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि धमकी दे दी तो बस अब भारत डर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी धमकी से वो जो कट्टरपंथी है, वो उनकी इतनी बुद्धि है, संस्कार उनमें इतने ही है, उनकी सोच ऐसी है, वो ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि मानवता नाम की चीज नहीं होती इन लोगों, ये जानवर बुद्धि के होते हैं और जानवर जैसी बातें कर रहे हैं, तो ये तो जानवरी वाली बात है कि धमकी जी वो दे रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा भारत जो है विज्ञान से लेकर, ज्ञान से लेकर, विकास से लेकर, संस्कृति से लेकर, समाज से लेकर, हर चीज से जो है सक्षम है, संपूर्ण है। उसमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं कि भारत को धमकी देगा तो भारत भूखा मर जाएगा क्या? उनके धमकी चमकी से क्या होता है, उनको हम समझाएंगे ढंग से, भूखे वो मरेंगे, भारत को धमकी देंगे तो भूखे मरने का वो जो है आमंत्रण दे रहे हैं अपना। उनको तो जो है ऐसा लग रहा है हमको कि अब उनका समय बहुत निकट आ रहा है कि वो कटोरा लेके घूमते रहेंगे। अब बिल्कुल पाकिस्तान सही नंगा है हो स्वामी जी, जाएगा और पाकिस्तान सही कह के रहे हैं। जहन में क्या, पाकिस्तान के जहन में क्या है कि वो खुद कटोरा लेके घूम रहा है, अब उसको भी कटोरा थमाने वाला है बांग्लादेश को। क्योंकि बांग्लादेश जो है अब भूखमरी की कगार पर आएगा। हर देश, अब ऐसा ना हो पाकिस्तान जैसा आतंकिस्तान देश बांग्लादेश वो में जो भी कुछ हो रहा है वो
पाकिस्तान के श्रेय में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी के लोग हैं वहां पे उन्होंने ये कह दिया है, पाकिस्तान की आर्मी आपकी है, पाकिस्तान के परमाणु बंद बांग्लादेश आपके हैं, पाकिस्तान का एक एक नागरिक आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान की पूरी सेना जो है बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे डिप्यूट करा दी गई है। क्या हरकत उसका है, कारण कारियाना हरकत कर रहे हैं ये। उसकी वे चालाकी है, वो चालाकी है। उसको हम जो है इस प्रकार की जो है एक सुरक्षा नहीं मानते उनकी, बल्कि वो चालाकी कर रहा है और बांग्लादेश को धोखा देगा। बाद में देखना आप, ये रिजल्ट आएगा। वो करेक्ट। अभी ये चालाकी उसको इसलिए उकसा रहा है, उकसार कह रहा, पटा रहा है कि तो हमें फील्ड बना दे, हमें जो है किसी प्रकार से वहां से आतंक करने के लिए तुम भी साथ में मिलकर आतंक कराओ भारत में। और उस तरह से वो दंगा करने की वो जो है उनकी हैमानियत हमेशा ऐसी रही है। उनके वो जी शरारतें हटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी उन जी लोगों को जवाब दिया जाएगा। भारत हमारा जो है संपूर्ण रूप से जो है कोई कमजोर नहीं है। स्वामी जी, इसलिए भारत जो है बहुत सक्षम है। भारत चाहे तो 12 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर इसको सेट कर सकता है। बस इंतजार जी था, जी जो इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि संधि के लिए बस भी भेजा गया था, वहां से भी कुछ संदेश नहीं आया है। मैथ संधि भी नहीं हुई है लगता है अपने को। विशेष सूत्रों से ये पता चला है कि मैथ संधि भी नहीं हो पाई है, क्यों जो विशेष सूत्र गए थे उनका कुछ पता नहीं है, उन्होंने क्या संधि की क्या नहीं किया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जी को धमकी आई है तो सर, अब पानी जो है सर के ऊपर से निकल चुका है, अब नहीं रुकेंगे, अब इनको एकदम एक्शन लेना हाँ, चाहिए। एकदम जी कल्याण जी। जी देखिए, वो कहते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब आदमी जी के जी दिमाग खराब होते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। और मुझे करेक्ट। लगता है कि बांग्लादेशियों की बुद्धि खराब हो गई है और इसीलिए वो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं। अन्यथा यह है कि जहां से उनको खाने को मिलता है, जहां से उनका पेट भरता है, जहां से उनका रोजगार चलता है, जहां से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वहीं पे वो इस तरह की स्थितियां कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है। मगर साजिश के साथ साथ में भी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बार बार यहाँ पर हमारे लोग हम लोगों को उपदेश दिया करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, वो शायद इसको अपना रहे हैं। अब मोदी जी अपना रहे हैं उसको, अहिंसा परमो धर्म है कि अहिंसा नहीं करना ही परमो धर्म है। इसलिए हम किसी को तड़ी नहीं मारेंगे, हम किसी को धमकी नहीं देंगे, चाहे से हमारे लोग बाग करेक्ट। पिटते रहे, हमारे लोग बाग मरते रहे। और यहाँ पर जो जितने भी हमारे जो संस्थान बने हुए हैं या हमारे मंडल बने हुए हैं या हमारे संगठन बने हुए हैं, वो बात बात पर यहाँ पर जो है कहीं पे कुछ होता है तो उसमें यह है कि तलवारें ले लेके भागते हैं या काट देंगे मार देंगे की बातें करते हैं। शायद उन लोगों को अब कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक आदमी के खुद पे चोट नहीं लगती ना, तब तक आदमी को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। वहां पर वो लोग बात जी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है वो पिक्चर देख रहे हैं या अन्य कहीं पे जा रहे हैं, किसी की मीटिंग में जा रहे हैं, किसी के घर पे एक बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। तो ये चीजों को छोड़कर बर्थडे पार्टी फिर मन सकती है या बाकी के पिक्चरें फिर भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर एक गुप्त मीटिंग करे और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे सेना को, हमारी सेना बिल्कुल सक्षम है, 100% सक्षम है। हमारी सेना वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ सेना है। अगर उनको अगर आदेश दिया जाए और ऑर्डर दिया जाए तो 48 घंटे भी नहीं लगाएंगे इनको सल्टाने में, और इनको सल्टा कल्याण जी, सकते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सैनिक का है। वो सैनिक ने ये बोला है, बांग्लादेश को एक संदेश दिया है कि बांग्लादेशियों मान जाओ, अगर नहीं मानते हो तो हम तो केवल इंतजार कर रहे हैं अपने सीनियर्स का, यानी प्राइम मिनिस्टर जी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल हमें ऑर्डर दे दिया चढ़ाई करने का, हम सेकंड जी नहीं लगाएंगे आप लोग को खत्म करने के लिए, और पूरा बांग्लादेश ही खत्म कर देंगे। जी सैनिकों में उबाल है, बिल्कुल सैनिकों में उबाल है, जनता में उबाल है, लेकिन बांग्लादेशियों में कोई उबाल नहीं है। बांग्लादेशी उसी तरह से हरकत कर रहे हैं जो पहले करते थे, और अभी देखिए, भी वो जी जी बोले बोले उबाल इसलिए बोले है, बोले उबाल इसलिए है कि जब बांग्लादेश को बनाया गया था, स्वतंत्र किया गया था, तब हमारे जी हजारों सैनिकों ने शहादत दी थी। और बिल्कुल सही है। भारत ने 1 करोड़ शरणार्थियों को खाना दिया था, भरपेट खाना दिया था, जी जी रहने की व्यवस्था दी थी, उनकी सुरक्षा करी थी। तो 1 करोड़ लोगों को हमने सुरक्षा करी और खाना दिया, तो उसका बदला आज वो ये दे रहे हैं कि हमारे ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से द्वेषतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं।
तो ये बहुत गलत है। शायद वो भूल एहसान गए, फरामोशी है कल्याण जी, बिल्कुल एहसान फरामोशी कहता है ये। जी बिल्कुल बोले। वो भूल गए एहसान को। और बिल्कुल आप कह रहे हैं, सत्य है, ये एहसान फरामोशी है कि वो एहसान जी को भूल गए। अब देखिए उनको फिर वापस वही एहसान करके जूत देने वाला काम है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूं जो ठीक नहीं हो। बाकी उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और सबक सिखाना अति आवश्यक है। और हमारी गवर्नमेंट को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे पीएम जी साहब को भी, गृह मंत्री जी को भी, और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनको निर्देश दे, जैसा अभी कश्मीर में निर्देश दिया था कि सेना को खुली छूट दे दी थी, और आज आतंकवादियों का वहां पर जो है सफाया हो गया। कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी है जो छुट-पुट घटना है। इसी तरह से अगर सेना को छूट मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज शाम को छूट दे तो सवेरे तक वहां पर जो है वो पानी लेवल आ जाए और वो शांत हो टाइम जाए। आ गया है कल्याण जी, वो टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है। स्वामी जी, स्वामी जी जवाब दें, स्वामी जी जवाब दें। जी जी, हमारा जवाब तो यही रहेगा कि अगर इस तरह वो बराबर हरकतें रखते हैं, वो अच्छी हरकतें नहीं छोड़ते हैं, और वो उनको जो है हमारा भारत जो है फिर अच्छी तरह से समझाएगा, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन आता है, क्या बातें होती हैं उनकी समझ में, भारत की बात आ रही कि नहीं आ रही। उनको एक नोटिफिकेशन दिया जाए, उनको ये सूचना दी जाए कि जल्दी से अपना जवाब दें और बताएं कि हम मतलब क्या यहाँ पर शांति करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मानते हैं, अगर आप कुछ युद्ध चाहते हैं तो वो देखा जाएगा, और वहाँ जो हिंदू हैं उनको अलग हिस्सा दिया जाएगा। हिंदुओं को जो है, हिंदू का अलग जो है हिंद देश बनाया जाएगा, हिंद देश के जी नाम से वो बनाया जाएगा। और वहां पर जो है, ताकि उन लोगों का उत्पीड़न ना हो। जब वो कौमियत की लड़ाई वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि कौमियत की मांग कोई नहीं कर रहा है, वो वहां के हिंदू बेचारे बोल भी नहीं रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूँ कि वहां के जो हिंदू हैं उनको हिंद 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 देश के नाम से अलग उनको जो है देना पड़ेगा, ताकि वो शांति से अपने रह सके अपने कौमियत के हिसाब से। जब कौमियत के हिसाब से बांट कर रहे हैं, इनको तमाम इस्लामिक देशों को सबको आदत पड़ी है कि कौमियत के नाम पर जो है बांटना, टुकड़ा करना, झगड़ा करना, अशांति फैलाना और तनाव करना, आतंक फैलाना। मतलब इनके जहन में कूट कूट के, इनके धर्म में, इनके संस्कारों में, इन लोगों के शिक्षा में, इन लोगों के जो है मेजोरिटी में ये सब चीजें होती है। तो इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि वहां के लोग चैन से नहीं रह पाएंगे, वो नहीं मानेंगे। तो वहां ये किया जाएगा कि एक अपना जो है जो संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक है कल को, संयुक्त राष्ट्र में कोई ये ना कह दे कि देखो जी तुमने अपने आप तुरंत जो है हमला कर दिया, फिर मानव अधिकार है, तानव अधिकार है, कई अधिकार खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए उनको कहा जाए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है इसका विचार विमर्श एक बार और फिर होना है, और उसके बाद अगर वो संयुक्त राष्ट्र की बैठक के बाद अगर ये बात नहीं मानते हैं, तब उसके बाद चढ़ाई करने का जरूरी हो जाता है। जी 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 कल्याण जी बोले। इसलिए कानूनी देखिए तरीके यही है। देखिए अमेरिका ने इसमें विरोध दर्ज करवाया है, और अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि वहां पर ये हो रहा जो गलत है और इसको तुरंत रोका जाए। मगर हमारे देश की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री वो गए थे, तो उनसे कुछ नहीं हुआ, और उनकी न कोई बात सुनी उन्होंने, और न कोई एक रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया कि कौन क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वहां की जो गवर्नमेंट जो है, जिन्होंने हत्या की है, वो लोग बाग उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। लिहाजा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए कड़ी चेतावनी और कड़ी कार्रवाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम उनसे कहते रहे, वो हमारे से कहते रहे, जवाब देते रहे। तो जवाब देने करने में तो आज कम से कम 20 दिन गुजर गए हैं, और 20-25 दिन से वो हमारे लोगों को प्रताड़ित कल, कर रहे हैं। जी कल्याण जी आपको विशेष बता दें कि विशेष सूत्रों द्वारा ये अभी भी न्यूज आई है कि भारत की सेना बांग्लादेश पे चढ़ाई करेगी 48 घंटे के अंदर। ये विशेष सूत्रों से पता चला है, क्योंकि अब प्रताड़न नहीं देखा जाएगा वहां पे हिंदुओं का। प्लस उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को धमकी दे दी है, ये एक तौहीन की है उन्होंने भारत की, और भारत की तौहीन भी नहीं देख पाएंगे। देखिए ये अगर विशेष सूत्रों से पता चला है कि भारत की सेना वहां पे जा रही है और जाके सेना कंट्रोल करेगी। विद इन 48 आवर्स आपको ये सुनने में आ जाएगा, ये पास हो जाएगा। जी बोले आप। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हूं।
एक विदेश में एक हमारे प्रधानमंत्री को धमकी देना मतलब 144 करोड़ लोगों को धमकी देने का काम है, क्योंकि हमारे बिल्कुल सर्वे सही। जो प्रधानमंत्री है वो हमारे प्रथम जी। पुरुष है, उनको धमकी दी बिल्कुल गई सही। है कि हमारे को 144 करोड़ लोगों को धमकी दी गई है और इंडिया को बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमजोर समझ लिया है, लिहाजा तो सख्त निर्देश देकर सख्त कार्रवाई करवाने की अति आवश्यकता है। और बिल्कुल सही कहा जी। जी स्वामी जी आप भी बोल रहे हैं 30 सेकेंड। स्वामी जी बोले। जी, हमारा कहना ये है, असल में धमकी का कारण है वो। अब मूल कारण बोलिए क्या है? बोलिए। धमकी समझने की बात है। यहाँ जो बांग्लादेशियों की अब छंटनियां शुरू हो गई है, उसका भी कारण है, उससे चिलबिला गए वो लोग। उनको बिल्कुल अब सही मालूम कहा। लग गया कि और कोई कारण नहीं है। धमकी का मतलब यह है कि खबरदार, हमारे जो बांग्लादेशी भारत में, उनको वहीं रहने दें, छेड़छाड़ न करें। मतलब ये डर जाएंगे तो उन पर कार्रवाई बंद, वो नहीं होगी बंद। उनको हम हटाएंगे, यहाँ से निकालेंगे बाहर। लेकिन भारत का जो मुसलमान है वो यहीं रहेगा, बाकी जितने ये घुसपैठे हैं इनको बाहर किया जाएगा। वो भारत के अधिकार है उनका भारत में रहने का, वो यहीं रहेंगे। उनको कोई जी छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, अगर मजहबी दंगा करेंगे तो इलाज है, उनको जेल में ठूसा बिल्कुल जाएगा, सही। सजा मिलेगी, वो हमारा भारत करेगा। बाकी अगर बांग्लादेशियों के साथ कोई मुसलमान खड़ा होता है, उनको भी सबक सिखाया जाएगा कि आप भी जाइए साथ में, नहीं तो खड़े रहो भारत के साथ। हमारा कहना है ये, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई जब छिड़ी है भारत में, वो चिलबिला रहे हैं, मिर्ची लग गई उनको कि ये भारत से बांग्लादेशियों को अब निकालना शुरू हो गया, ये शायद बहुत बड़ी कार्रवाई होने शुरू हो गई। इसलिए वो धमकी दे रहे हैं, वो बौखला गए, बौखलाए हुए हैं वो तो खुद डरे हैं, डरने से धमकी दे रहे हैं वो। तो जो आप व्यक्ति बौखला जाता है तो तब वो अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तो इसलिए वो जो बांग्लादेशियों पर कार्रवाई है, उसका प्रतिरूप जो है वो यही है, धमकी। तो मेरा ये जी अनुमान है। तो इसलिए जो है सही भारत कह रहे हैं अपना आप, करेगा क्या? क्योंकि चारों तरफ से बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है भारत से, क्योंकि ये घुसपैठी थे, इनका कोई हक नहीं है भारत में रहने का। बिल्कुल सही कहा आपने। जी कलकत्ता बोले। में सबसे ज्यादा है, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा है, और जम्मू कश्मीर और दिल्ली में सबसे ज्यादा है। केजरीवाल की जबान नहीं जी जी निकल रही है। केजरीवाल कहाँ है आजकल? वो गुफा में घुसा हुआ है। केजरीवाल को इतना पता नहीं है हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। तमाम वोटरों का इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेशियों का। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल के नाक में। इतनी शर्म नहीं है उसको कि यहाँ जो है बांग्लादेशियों के वोटों का उपयोग करके वो जो है यहाँ पर उनको पाल रहा है, यहाँ भारत की इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि बादशाह बनना चाहते हैं बांग्लादेशियों के वोट के पीछे। अब इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने शरण दी, जिन्होंने राशन कार्ड बनाए, जिन्होंने इनकी आईडी बनाई, जिन्होंने इनके भाई खाता बनाए, जिन्होंने इनके मकान बनाए, जिन्होंने इनकी दुकानें बनाई। अब उन अधिकारी जी कर्मचारियों पर जांच जानी चाहिए। जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा सबको जेल में ठूसना चाहिए, ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल गलत किया है। अब वो भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। वो तो जांच उन पर आंच आएगी जिन्होंने इनको बसाया है, जो बहुत बड़े दयालु बने थे। इन लोगों ने मार काट करी, देश को जो है अशांति फैलाई, देश में गुंडागर्दी करी, चोरी डकैतियां करते हैं, छिनौती करते हैं। तमाम जो है यहाँ यहाँ भारत के लोग बड़े सहिष्णु और बड़े शांत लोग हैं, लेकिन उनको भी सिखा रहे हैं ऐसा कैसा करना है आपने। लूटपाट कैसे की जाती है, मारकाट कैसे की जाती है। आए वो इसीलिए है भारत के अंदर कि इनको, हिंदुओं को सफाया कर दो, भारत से इनको मिटा दो, और इस्लामिकों के साथ मिलके तुम अपना एक गुट बना दो, अपना भारत में राज करो। ये प्लानिंग थी। ठीक करेक्ट। आप समय इतना ही था मेरे पास। आप लोग का आने का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।